नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मां ने दूध बेचकर पाला, गांव में कथा सुनाया, गढ़ा का धीरू, ऐसे बना है बागेश्वर धाम का महाराज। राम कथा की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ है। बचपन गरीबी में बीता है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन की जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूर्व में अपनी कथाओं में गरीबी का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से ही हमारा घर चलता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाने के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए थे क्योंकि उनके पास 1000 रुपये नहीं थे। बागेश्वर धाम महाराज के पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई और बहन है। इनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। निर्मोही अखाड़े भी वह जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि वह भी दरबार लगाते थे। उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुरुआती धार्मिक ज्ञान दी थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन किया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार गांव के पंडिताई कर भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बंट गए थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज़्यादा आ गई थी। इनकी मां सरोज गर्ग ने गांव में भैंस का दूध बेचने लगी। उससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलाने लगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग गांव में धीरू के नाम से बुलाते थे। कथा बाँचने के दौरान ही वह गढ़ा गांव स्थित शंकर भगवान के मंदिर को उन्होंने अपना स्थान बनाया। इसे धीरे धीरे बागेश्वर मंदिर के नाम से इलाके में जाने लगा। 2016 में गांव के लोगों की मदद से यहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान ही बालाजी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद से यह स्थान बागेश्वर धाम हो गया। साथ ही कहा जाता है कि इनके दादा की समाधि भी यहीं है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं पर कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इसके बाद भारी संख्या में भक्त पहुंचने लगे। अब यह जगह बागेश्वर धाम के नाम से जाने लगा। धाम की प्रसिद्धि के साथ साथ बाबा का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब राष्ट्रीय हो गए हैं। परिवार की स्थिति से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकिफ थे। वह अब कुछ करने लायक हो गए थे। धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। वह गांव में ही शुरुआत में कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे कथावाचक बनने लगे थे। कथावाचक के रूप में पहली बार 2009 में उन्होंने पास के ही गांव में पहरा के खुडन में उन्होंने कथा सुनाई थी। उसके बाद आसपास के गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बागेश्वर धाम महाराज कथित तौर पर यह दावा करते हैं कि वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हैं। बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। इसे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन बाबा इन आरोपों को खारिज करते रहते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में मंगलवार को बहुत भीड़ उमड़ती है। इस दिन लोग धाम में अर्जी लगाने आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वहीं आवाज़ उठाने वालों को बागेश्वर धाम महाराज हिंदू धर्म का विरोधी बता देते हैं। वह मीडिया के साथ साथ नेताओं से भी भिड़ते रहते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत के किसी भी राज्यों में जब इनकी कथा आयोजित होती है तो भारी संख्या में लोग इनके कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं।